नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंपारण ऑनलाइन क्लासेस में। मैं विकास सर आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं का हिंदी। और हिंदी का एक काव्यखंड होगा, मीन्स कविता होगा। और इस कविता का पहला अध्याय है जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। आइए चैप्टर के शीर्षक को समझते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा मीन्स राम नाम के बिना, बिरथे मीन्स व्यर्थ और जगी मतलब जगत, और जन्मा मीन्स जन्म लेना। मतलब राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। ये चैप्टर का शीर्षक है। तो इस कविता के जो कवि हैं वह है गुरु नानक जी, जो एक पंजाबी कवि हैं। इनका जन्म जो है ना 1469 ईस्वी में हुआ है, लाहौर के तालबंडी ग्राम में। और आज इनका जन्म स्थान जो है ना नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। और ये जो तालबंडी ग्राम है वो अब पड़ता है लाहौर, पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद बात करें इनके पिता, तो पिता का नाम था कालूचंद खत्री और माँ का नाम था त्रिपता। पत्नी का नाम सुलक्षणी था। अब बात करें इनके यात्रा के विषय में, तो इनका यात्रा जो है ना, तो ये मक्का मदीना तक की यात्रा किए हैं। ये मक्का मदीना तक की यात्रा किए हैं। और ये हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म दोनों पे समान बल दिए हैं। ये हिंदू पंजाबी होने के बावजूद भी ये कहाँ तक यात्रा किए हैं? मक्का मदीना तक का यात्रा किए हुए हैं। और इनका मुलाकात जो हुआ है ना मुगल सम्राट बाबर से हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु नानक जी का जन्म किस मुगल सम्राट से हुआ है, तो बाबर। कविता का भाषा के विषय में बात करें तो इनकी कविता की भाषा जो है पंजाबी है और हिंदी है, दोनों भाषा में लिखते थे ये। उसके बाद और इनसे संबंधित कुछ बातें हैं कि ये हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल देते थे। उसके बाद इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने इनका जो भी रचना हुआ, जो भी रचे थे, उसको सिखों के 5वें गुरु इनके मरने के बाद 1604 ईस्वी में उसे गुरु ग्रंथ साहिब में एकत्रित कर दिया। इनके रचनाओं के संग्रह को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब में अस्थायी कर दिया। उसके बाद बात करें कि यह किस परंपरा के कवि थे, तो ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। अब यहाँ क्वेश्चन है कि निर्गुण भक्ति धारा क्या होता है। देखिए, भक्ति धारा दो है, एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। जो सगुण भक्ति धारा के होते हैं वो भगवान की प्रतिमा को मानते हैं, मूर्ति को मानते हैं। लेकिन जो निर्गुण परंपरा के कवि होते हैं वो लोग प्रतिमा को नहीं मानते, वो लोग दिल से भगवान की पूजा करते हैं। तो ये निर्गुण भक्तिधारा के प्रमुख कवि थे। इनका जो रचना है ना, जपूजी है, आशा दीवार है, रही राम है और सोहिला है, ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हाँ ये इस कवि से संबंधित कुछ परिचय, तो इससे बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन किए जाते हैं। सबसे पूछ दिया जाएगा कि गुरु नानक का मुलाकात किस मुगल सम्राट से हुआ था? बाबर। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तालबंडी ग्राम, जिला लाहौर, सिंध, पाकिस्तान में। और ये किस नाम से प्रसिद्ध है? तो नानकाना साहब। इनका निधन जो है ना वो 1539 में हुआ, शायद हमसे मिस्टेक हो गया था। इनका निधन 1539 में हुआ था। और ये वाहे गुरु कहते अपने प्राण त्याग दिए थे। गुरु नानक जी ने कहाँ तक की यात्रा की थी? मक्का मदीना तक की यात्रा की थी। गुरु नानक जी की कविताओं का भाषा क्या था? हिंदी और पंजाबी। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। तो हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं, और संभव हो तो आप लोग अपने सामने किताब रख लीजिएगा और शब्दों को ध्यान से देखिएगा। पहला लाइन दिया हुआ है, ये पद है जो दो भाग में बटा हुआ है। पहला है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। चलिए पहले पद को शुरू करते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। कवि का कहने का अर्थ है कि राम नाम के बिना व्यर्थ है, बिरथ मीन्स व्यर्थ है, जगी जन्मा, जगत में जन्म लेना।
कवि कह रहे हैं कि राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। बीखू खावे बीखू बोले, और जो व्यक्ति राम नाम का उच्चारण नहीं करता वह जो भी खाता है वह विष के समान हो जाता है, और जो भी बोलता है वह विष के समान हो जाता है। बिनु नामे निफल्लू मति भ्रमना, और जब तक वह राम नाम का उच्चारण नहीं करता है तो उसका मति भटकते रहता है। उसके बाद कवि का कहना है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया क्रम निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। मीन्स कवि कहना चाह रहे हैं कि जब तक आप राम नाम का उच्चारण नहीं कीजिएगा तब तक इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ समझा जाएगा, और जो आप खाइएगा वो विष के समान होगा, जो बोलिएगा वो विष के समान होगा, और बिना राम नाम के आपका मति है ना भ्रमित होता रहेगा। उसके बाद करें कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, आप चाहे पुस्तक व्याकरण का बखान कर लें, कितना हूँ अध्ययन कर लें, संधिया क्रम निकाल करें, चाहे संध्या में दिया बाती जलाएं, धूप अगरबत्ती जलाएं, उसका कोई महत्व नहीं है जब तक आप राम का नाम नहीं ले रहे हैं। बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, और बिना गुरु का मुक्ति कहाँ है प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। और बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं मिल सकता है इस संसार से। आप राम नाम के बिना अरुझि मरे, एक है ना कि एक झंझट में पड़े रह जाएंगे। दंड कमंडल शिका शुद्ध होती, तीर्थ गौनोति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति नावे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। कवि का कहना है कि आप राम नाम का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, दंड कमंडल शिका शुद्ध धोती लेकर के डंडा लेते हैं, कमंडल लेते हैं, शिखा बढ़ा लेते हैं, धोती लेते हैं, जनेऊ सूत्र जनेऊ पहन लेते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, अति भ्रमण करे, भ्रमित होते हैं, राम नाम बिनु शांति नावे, तब भी आपको शांति नहीं आ सकता है। चाहे आप तीर्थ में कितना हो यात्रा कर लें, भ्रमित हो जाए, दंड कमंडल सिख धोती पहन लें, लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप राम नाम का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। जटा मुकुट तन भसन लगाई, वसन छुड़ी तन नगन भया। कवि का कहना है कि लोग जटा बढ़ा लेते हैं, मुकुट पहन लेते हैं, तन में भसन लगा लेते हैं, भसन समझ ना भभूत, भसन लगा लेते हैं, वस्त्र छोड़ देते, वसन छोड़ी वस्त्र छोड़ देते हैं, पूरे तन को शरीर को नंगे करके भ्रमित होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। वो अपने आप को मानते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी ऐसे कर्मकांड को व्यर्थ सिद्ध करते हैं कि इसका कोई आवश्यकता नहीं है कि आप जटा मुकुट तन भसन लगा करके सीख दंड कमंडल लेकर के तीर्थ यात्रा पर निकल जाए, उसका कोई आवश्यकता नहीं है। ये संसार से मुक्ति पाना है तो सिर्फ राम नाम का उच्चारण ही काफ़ी है, जिससे राम नाम की उच्चारण करने से मुक्ति प्राप्त हो सकता है, परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। जटा मुकुट तन भसन लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। जटा मुकुट तन भसन लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। जेत जिय जंत जल थल महियल, अत्र तत्र तू सरब जिय। मीन्स कवि का कहने का है कि जैसे तुम जल, स्थल, महियल मीन्स होता है संसार, तुम इस संसार में जन्म लेते रह जाओगे, जत्र तत्र तू सरब जिय, सभी जगह जन्म लेते रह जाओगे। गुरु प्रसाद राखिले जन कोई, हरि रस नामक झोली पिया। जब तक आप राम नाम का उच्चारण नहीं ले रहे हैं तब तक आप जल, थल, महियल, जत्र तत्र सब मैंने प्रत्येक जगह आप जन्म लेते रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको मुक्ति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि गुरु का प्रसाद राखिले जन कोई, किसी खास व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा होती है। हरि रस नामक झोली पिया, और हरि रस का मतलब है कि भगवान की भक्ति से जो प्राप्त आनंद है उसको प्राप्त करें। ये पहला पद था। दूसरा पद है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। उम्मीद करेंगे कि पहले पद में कोई डाउट आप लोग नहीं होगा, हिंदी अर्थ समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे पद को शुरू करते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख को भी दुख ना समझे, उसको भी इग्नोर कर दे, अपने आप को संतुलित बना करके रखे, वैसे व्यक्तियों के विषय में कुछ बात करते हैं। और इसमें बताते हैं कि कैसे व्यक्तियों के अंदर ब्रह्मा का निवास हो सकता है। कवि का कहना है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं समझता है, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। और जो सुख को, स्नेह को कुछ नहीं समझे, कंचन माटी जाने, सोना को मिट्टी के समान समझे। कंचन मीन्स होता है सोना,
सोना को मिट्टी के समान समझे, निंदा नहीम निंदा, ना ही उससे निंदा, निंदा मीन्स क्या होता है, किसी का आलोचना करना, नाहीम निंदा नाहीम स्तुति, कोई आलोचना करे, कोई बड़ाई करे, जाके लोभ मोह, नाहीम निंदा नाहीम स्तुति, जाके लोभ मोह अभिमानो, चाहे उसका निंदा करे कोई या कोई आलोचना करे, उस लोभ मोह माया उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाए। हरस शोक तय रहे नियारो, और हरस खुशी शोक चिंता सबको त्याग कर दे, ना ही मान अपमान, और ना ही उसके अंदर मान का और ना ही अपमान का, ना ही मान अपमान, आशा मानसा सकल त्यागी, जो आशा को त्याग दे, इच्छा को त्याग दे, मानसा को त्याग दे, सकल त्यागी, कै जगत रह नहे, कै जगत ते रहे निसारा, काम क्रोध जेहि परसय नाहिम, काम क्रोध जेहि परसय नाहिम, तेहि घट ब्रह्मा निवासी, और जिसके अंदर काम क्रोध का कोई प्रभाव ना हो, उसके ही कंठ में ब्रह्मा का निवास होते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे कवि यह समझाना चाह रहे हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सुने और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, निंदा निंदा नाहीम स्तुति, जाके लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे नियारो, नाही मान अपमानो, आशा मानसा सकल त्यागी, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जही परसे नाही तेही घट ब्रह्मा निवासा। मीन्स कवि का कहने का आशा है कि वैसे व्यक्तियों के अंदर ब्रह्मा का निवास होता है जिस पे निंदा स्तुति लोभ मोह अभिमान का कोई प्रभाव नहीं डाल पाए, कोई प्रभाव ना पड़े, वैसे व्यक्तियों के अंदर ब्रह्मा का निवास होता है। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तीन, यह जुक्ति पिछानी, जिस व्यक्ति पे गुरु का कृपा पड़ता है वो पूरे संसार में कहीं आगे होता है। नानक लीन भयो गोविंद जो पानी संग पानी, और आप भी परमात्मा की भक्ति में इतना लीन हो जाइए जैसे पानी के साथ मिल करके क्या हो जाता है, अपना रूप और रंग को त्याग देता है। वैसे बोलते हैं कि नानक लीन भयो गोविंद जो पानी संग पानी, कि गुरु नानक अपने आप को कहते हैं कि मैं इतना ब्रह्मा में लीन हो गया हूँ कि जैसे एक पानी दूसरे में मिलने के बाद अपने रंग और रूप को त्याग देता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इसके अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। धन्यवाद।